कोलकाता भैया, यहाँ पे मैं इस इंसिडेंट में आया हूँ। मैंने कलकत्ता के इंसिडेंट पे अपनी टिप्पणी करी है, अपने व्यू रखे हैं। यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ इनका मामला उठाने आया हूँ। लास्ट क्वेश्चन, आज सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से कहा है कि अपना प्रोटेस्ट एंड करना है। एज एलओपी आपका क्या व्यू है? सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से कहा अपना स्ट्राइक एंड करना है। एज एलओपी देखिए भैया, मैं यहाँ इस मामले में आया हूँ। अब मैं जानता हूँ कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो। ये तेरा रेप वर्सेस मेरा रेप की राजनीति चलती रहेगी। और मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ, ये इसको राजनीतिक चश्मे से देखने का काम बिल्कुल मत करे। आरोपी की ढाल कुलदीप सिंह सेंगर में कौन बना था, ब्रजभूषण शरण सिंह में कौन बना था, वीरेंद्र सिंह के साथ आरोपी की ढाल बनकर आज तक कौन खड़ा हुआ है मणिपुर में। अब आरोपियों की ढाल कौन बन जाता है, उसमें कठुआ की गुड़िया का जिक्र करते हुए लाल सिंह का नाम भी जोड़ देती कि कठुआ की गुड़िया के आरोपियों की ढाल कौन बन गया था। आप गलत बात कर रही हैं, आप गलत कह रही हैं रोमाना। नहीं नहीं नहीं, आप रुकिए, मेरी बात सुनिए। अब आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया, आपको उसी पर मैं जवाब दूंगी। हमने लाल सिंह को कोई संरक्षण नहीं दिया, हमने उनको पुलिस से नहीं बचाया। हम अभी आप वो बता रही थी यहाँ पर जो ढाल बने, इसीलिए मैंने लाल सिंह आपको याद दिलाया, जिसे इस बार 2024 चुनाव में कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया। रेप पर राजनीति चमकाने का खेल है, क्योंकि सिर्फ वहीं पर रेप नजर आता है जहाँ से कहीं ना कहीं या तो आप आरोपी का बचाव करके अपना वोट बैंक मजबूत कर पा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया नया भारत की एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, आज एंकर रोमाना निसार खान ने सुप्रेश श्रीनेत और टीएमसी की सांसद प्रवक्ता की बोलती बंद कर दी। दोस्तों, कोलकाता रेप कांड को लेकर पूरे देश में एक उबाल है, लेकिन विपक्ष क्योंकि वहां पर टीएमसी की सरकार है इसलिए कुछ बोल नहीं रहा है। लेकिन अगर यही बात बीजेपी के किसी राज्य में हो जाती तो पूरा का पूरा विपक्ष अपनी छाती पीटने लगता। इसी बात को लेकर रोमाना निसार खान ने सुप्रेश श्रीनेत और टीएमसी के सांसद प्रवक्ता के ऊपर निशाना साधा और उनसे तीखे सवाल पूछे, जिसके बाद वो दोनों ही भड़क कर रोमाना निसार खान के साथ भी बदतमीजी करने लगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बड़ा मजा आएगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को साथ में एंड तक देखते हैं। थैंक यू। दीजिए, पहले ही पल, पहले ही क्षण से इस केस को रफा दफा करने में क्यों जुटी थी कोलकाता पुलिस? आप कैसे ये कह सकते हैं? आप वहां थी। ये अभी सीबीआई जांच कर रहे हैं और उसका बयान क्या होगा ये हम जानने के बाद ही बता सकते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं एक प्रश्न करती हूँ, अभी साल भर हो गया मणिपुर में, आपने प्रश्न उठाया कि क्यों उस लड़की को कपड़ा निकाल के चलाया, उससे सरकार से आपने पूछा क्या? तो ये क्यों आप पूछ रहे हैं? ये गलत है। आप इल्जाम लगा रहे हैं। सीबीआई जहां जांच कर रहे हैं, हमें देखना चाहिए कि उससे क्या निकल आता। काकोली दी, मैंने ये सवाल क्यों पूछा, अब मैं आपको इसकी वजह बता देती हूँ। आप सांसद हैं, मैंने बैकग्राउंड इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि बंगाल कोलकाता से जुड़ा हुआ मामला है। तो आज जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला सुनवाई के लिए आया तो जैसे कि पूरा देश निगाहें लगाए बैठा था और एक एक डिटेल ध्यान से सुन समझ रहा था। आपने भी सुना समझा होगा। अब मैं आपको बताती हूँ मैं क्यों कह रही हूँ कि कोलकाता पुलिस क्या पहले ही क्षण से इस केस का कत्ल कर रही थी। क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से कहा जाता है कि घटना स्थल पर कई अहम सुराग थे, लेकिन उसे संरक्षित करने में देरी कर दी। ये मैं नहीं कह रही, ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की तरफ से कहा गया है। वो कह रहे हैं कि पुलिस ने, अधिकारियों ने जो काम किया वो तरीका बिल्कुल सही नहीं था। ये मैं नहीं कह रही, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पैनल वाली जो बेंच आज सुनवाई कर रही थी उसकी तरफ से कहा गया है। पुलिस ने जो प्रक्रिया अपनाई वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से अलग है। और जज साहब यहां तक कहते हैं मैंने 30 साल के करियर में ऐसा नहीं देखा। ये मैं नहीं कह रही, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज साहब ने कहा है। और इसके आधार पर मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं, फिर से दोहराती हूं, क्यों ना कहा जाए कि आपकी पुलिस ने इस केस में पहले ही पल से रफा दफा करके, मामले को खत्म करके मिट्टी डालने की हर मुमकिन कोशिश की। काकुली घोष जी, हाँ, आपने जो कहा, सांसद होने के नाते मुझे पता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और हम कोर्ट का इज्जत करते हैं, मान्यता देते हैं। और ये मैं भी चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट अगर सीबीआई जो कहा उसके ऊपर ये अपना डिसीजन सुनाए हैं तो वो अभी और आगे ले जाए, इसको जांच करे और
हुआ था उधर, पुलिस जाके क्या किया और उसके पहले क्या हुई, बहुत दुखद घटना। हम बहुत दुखी है कि एक लड़की, एक औरत, एक डॉक्टर वहां काम की जगह में ऐसा उसका मौत हुआ और बलात्कार हुआ। हम बहुत दुखी है, तो हम भी चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए। नहीं, अगर आप लोग दुखी हैं, अगर आप भी इंसाफ दिलाना चाह रहे हैं इस पीड़ित लड़की को, तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि साहब वो एफआईआर जो है वो करने में 14 घंटे क्यों लग गए, जो प्रिंसिपल थे उन्होंने तभी एफआईआर क्यों नहीं करवाई। आप लोग तो जो कटघरे में खड़े होते हुए प्रिंसिपल नजर आते हैं, उनके इस्तीफे के 4 घंटे के भीतर भीतर उनको नई पोस्टिंग दे देते हैं। और फिर यहां पर बैठकर जब आप कहती हैं कि आप इंसाफ दिलाना चाहती हैं उस बेटी को, तो मैम वो सच नहीं लगता ना, वो आप लोगों का ढोंग लगता है। और आपकी पुलिस ने कैसे ही केस बिगाड़ा, मतलब सुबह 10:10 पर पहली एंट्री, और ये सिर्फ सीबीआई ने जो स्टेटस रिपोर्ट दी है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये उसके आधार पर नहीं। आज पूरी टाइमलाइन जो हलफनामा है ना, आप बेहतर जानती होंगी, वो बंगाल पुलिस की तरफ से भी दिया गया था और वहां पर इसको मैच किया जा रहा था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि साहब ये रिकॉर्ड में इतनी गड़बड़ी क्यों है, जो लंबे वक्त से देश के लोगों के मन में थे। अब तो साफ तौर पर यही नजर आ रहा है कि ये सारा का सारा खेल दोषियों को बचाने का जो कोलकाता पुलिस खेल रही है। रोमाना जी, मेरे हाथ में ये लिस्ट है। पिछले 16 दिनों में इस देश में, जब देश आक्रोशित है, आंदोलित है, जब आधी आबादी की बात रोज टीवी चैनल्स पर हो रही है, पिछले 16 दिनों में इस देश के अधिकांश राज्यों में महिलाओं के खिलाफ कम से कम नहीं तो 45 बलात्कार के मामले सामने आए हैं। मतलब इस देश में चाहे कोलकाता हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, और ये मैं सिर्फ बीजेपी शासित या गैर कांग्रेस या गैर बीजेपी की बात नहीं कर रही हूं, मतलब अब सड़क पर जब लोग उतरेंगे तब एफआईआर लिखी जाएगी, तब दोषी को पकड़ा जाएगा। ये तेरा रेप वर्सेस मेरा रेप की राजनीति चलती रहेगी। और मैं यहां पर एक बात कहना चाहती हूं, ये इसको राजनीतिक चश्मे से देखने का काम बिल्कुल मत करें। हम जिस स्वर में कोलकाता पर अब भर्त्सना कर रहे हैं, उसी स्वर में हम बदलापुर पे भर्त्सना कर रहे हैं। बीजेपी बदलापुर पे क्यों चुप हो जाती है? विक्टिम को बिल्कुल ये सही बात है कि उसके मां बाप पर छोड़ दिया गया, आप आके एफआईआर करिए। कोलकाता में उनको चेहरा देखने का मौका मिला। हाथरस में उस बच्ची को 2:30 बजे रात को जला दिया गया था और चेहरा तक देखने का मौका नहीं मिला था। और एक बात और यहां कहना चाहती हूं, यहां पर कहा गया आरोपी का ढाल बन जाते हैं। जो सरकार या सार्वजनिक जीवन में जो भी व्यक्ति आरोपी के साथ खड़ा पाया जाता है, वो उतना ही दोषी है जितना आरोपी। आरोपी की ढाल कुलदीप सिंह सेंगर में कौन बना था? ब्रजभूषण शरण सिंह में कौन बना था? बीरेंद्र सिंह के साथ आरोपी की ढाल बनकर आज तक कौन खड़ा हुआ है मणिपुर में? और अंत में मैं कहना चाहती हूं, देश आंदोलित है, महिलाएं आशंकित है, मेरे और आपकी जैसी, और इस पैनल पर बाकी दोनों महिलाएं भी। और चिन्मयानंद का केस वापस किया जा रहा है। यह नजीर हम पेश कर रहे हैं मर्दों को कि आप औरतों के साथ कुछ भी कर लीजिए, अंततोगत्वा आपको संरक्षण मिल जाएगा, आपका केस वापस हो जाएगा। क्या हम मैसेज दे रहे हैं? उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? सुप्रिया जी, आपकी आवाज और दमदार मुझे और मेरे दर्शकों को सुनाई पड़ती। अगर जब आप आरोपियों की ढाल कौन बन जाता है, उसमें कठुआ की गुड़िया का जिक्र करते हुए लाल सिंह का नाम भी जोड़ देती कि कठुआ की गुड़िया के आरोपियों की ढाल कौन बन गया था। यही तो दिक्कत है ना, यहाँ पर इतना जबरदस्त वाला ये सियासी हमने एक बार भी उसको बचाने की कोशिश नहीं करी थी। बस उसे टिकट आप गलत बात कर रही हैं, ये आप गलत कह रही हैं रोमाना जी। उम्मीदवार तो बनाया, हमने उनको बचाने की कोई कोशिश नहीं। आप रुकिए, मेरी बात सुनिए। अब आपने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया, आपको उसी स्वर में मैं जवाब दूंगी। मैं बिल्कुल मानती हूं कि ढाल बनने का मतलब होता है संरक्षण देना। हमने लाल सिंह को कोई संरक्षण नहीं दिया, हमने उनको पुलिस से नहीं बचाया, हमने उनके खिलाफ लाल सिंह आरोपी नहीं था, हमने नहीं, लाल सिंह कठुआ की गुड़िया के जो आरोपी थे उनको बचाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली, लाल सिंह ढाल बने थे। अभी आप वो बता रही थी यहाँ पर जो ढाल बने, इसीलिए मैंने लाल सिंह आपको याद दिलाया, जिसे इस बार 2024 चुनाव में कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मुझे अच्छा लगता, आपकी आवाज और दमदार सुनाई पड़ती अगर वो लाल सिंह जो कठुआ की गुड़िया के आरोपियों के लिए तिरंगा यात्रा निकाल रहा था, तब कांग्रेस में नहीं था, तब बीजेपी में चला गया था। खैर, उसको बाद में कांग्रेस में जब वो आया तो आप लोगों ने उम्मीदवार बनाया, तो अच्छा लगता मुझे, क्योंकि यहाँ पर हम सब महिलाओं के तौर पर आधी आबादी की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि रेप पर तेरा रेप, क्योंकि मेरा मानना है रेप पर तेरा रेप वर्सेस मेरा रेप की राजनीति हो रही है। नहीं होनी चाहिए, ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। रेप पर राजनीति हो, लेकिन रेप पर राजनीति चमकाने का खेल ना हो, क्योंकि सिर्फ वहीं पर रेप नजर आता है
जहां से कहीं ना कहीं या तो आप आरोपी का बचाव करके अपना वोट बैंक मजबूत कर पा रहे हो, या फिर आप सियासी विरोधी की घेराबंदी करके किसी तरीके से सत्ता हथियाना चाह रहे हो। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है?